सर 18। गुड। एट कॉमा टू से लाइन पास कर रहा बच्चे, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे कट कर रहा है, इसकी स्लोप निगेटिव है। हमको ओपी प्लस ओक्यू की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमको ओपी और ओक्यू की जरूरत पड़ेगी। तो 8,2 से जो भी लाइन पास करेगा उसकी इक्वेशन y माइनस टू इक्वल टू m x माइनस 8 होगा। यहाँ पे m वेरिएबल है क्योंकि तभी OP प्लस OQ चेंज हो रहा है। m इज वेरिएबल है, बट m इज 8,2 से जो भी लाइन पास करेगा इसकी इक्वेशन हमने लिख लिया। अब ये लाइन x एक्सिस को जहां कट किया होगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y को 0 करोगे तो x निकल जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 8 माइनस 2/m आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और y एक्सिस को जहां x को 0 करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 8m आ जाएगा। नाउ OP प्लस OQ, OP है 8 माइनस 2/m प्लस OQ ये 2 माइनस 8m है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2/m प्लस माइनस 8m। क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ m निगेटिव है तो माइनस 2/m और माइनस 8m ये दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। यस सर। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन होगा। यस सर। अर्थमेटिक मीन के लिए दोनों को हम ऐड करते हैं डिवाइड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए दोनों का प्रोडक्ट लेके रूट लेते हैं बच्चे। तो प्रोडक्ट लेके रूट लोगे तो ये 4 आएगा, तो यहां से माइनस 2/m प्लस माइनस 8m ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। दोनों तरफ अगर 10 ऐड कर देंगे तो 10 माइनस 2/m माइनस 8m ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आ गया। तो OP प्लस OQ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गया। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ ये 18 हो गया। बताओगे ये m के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा? m के किस वैल्यू के लिए होगा? ये 18 होने का मतलब है यहाँ पे इक्वलिटी साइन होल्ड करना। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर तभी होता है जब नंबर्स इक्वल होते हैं। ये समझ में आई बात? यस सर। दिस विल अकर कब अकर करेगा? m equals to -1/2। जब माइनस 2/m इज इक्वल टू माइनस 8m होगा, यानी m स्क्वायर की वैल्यू 1/4 होगी। यहां से m की वैल्यू प्लस माइनस आएगा, बट m इज निगेटिव हियर, तो m की वैल्यू माइनस हाफ लेंगे। क्लियर है? यस सर। कोई जरूरी नहीं कि आप AMGM का यूज करो, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। हम ये कहना चाह रहे जैसे माइनस 2/m है प्लस माइनस रूट m है, तो इसको हम लिख दें माइनस 2/m माइनस
दिस इसका होल स्क्वायर लिखें, जो एक्स्ट्रा आएगा वो एडजस्ट कर देते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, तो उसमें इसका स्क्वायर ये वाला आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, और इसमें जो -2ab आया तो हमको +2ab करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जो एक्स्ट्रा आया उसको एडजस्ट कर दो, तो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको? 32. देखो भाई, -2ab, mm तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √16 आया था ना, Yes, sir. -2ab, -2ab में कितना आ गया एक्स्ट्रा? -8 आ गया, -8 आ गया, तो एडजस्ट करने के लिए +8 कर दो। तो ये देखो, दिस इक्वल टू दिस +8 है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, +8 यानी ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। और ये 8 के बराबर कब होगा? जब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, मतलब ये जब 0 हो जाएगा उस समय ये 8 के बराबर होगा। तो -2/m -8m ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, दोनों तरफ 10 ऐड कर दो तो वो आ जाएगा। और सोच सकते हो कि ये 8 के बराबर कब होगा? ये 8 के बराबर तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, वहां से m की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। क्लियर? Yes, तो sir. जरूरी नहीं है कि आप AMGM का यूज करो, आप होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो। देखो, रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, m निगेटिव है, आगे माइनस लगा हुआ है, यानी ये ओवरऑल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंगल बिटवीन। अच्छा, याद रखना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में भी हमने 2 ही बताया है, 3 छोड़ा हुआ है अभी, क्योंकि वो सब पहली वाली से निकल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ठीक है? इसके बीच में 2 एंगल होगा, एक एंगल तो ये वाला है और दूसरा ये है। हमको ये नहीं पता है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्टूज है। 2 लाइन अगर 90 डिग्री पे नहीं हुआ तो एक कंफर्म है कि एक्यूट होगा, तो दूसरा ऑब्टूज होगा। एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर एक्यूट एंगल निकाल लो तो दूसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। ठीक है? तो अभी हम मान के चलते कि हमको नहीं पता कि ये वाला जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्टूज है। क्लियर? Yes, sir. चलो, 2 लाइन दी रहेगी, मतलब 2 लाइन दिया रहेगा, मतलब दोनों का स्लोप पता रहेगा। मान लो इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है। लेट दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2। तो पहले लाइन का स्लोप हो गया tan θ1 और दूसरे लाइन का स्लोप हो गया tan θ2। और मान लो ये वाला एंगल हमको नहीं पता, इसका नाम अल्फा दे देते हैं। तो फिगर से आप देख सकते हो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू θ2, तो अल्फा जो होगा वो θ2 माइनस θ1 होगा, हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब इधर tan ले लिए तो इधर भी tan ले लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस दिस, ये हो गया m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ये tan अल्फा आ गया बच्चे, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.
चलो इसका नाम बीटा दे देते हैं, दूसरा वाला जो एंगल है ना ये बीटा दे देते हैं, तो ये भी बीटा होगा। आपकी वीडियो चली गई। एक मिनट जरा। हाँ भाई, tan अल्फा M2 आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। तो ये देखो tan अल्फा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 हो गया, ठीक है। tan अल्फा ये हो गया, ठीक है। अब ये आप देखो यहाँ पे दूसरा जो एंगल है मान लो बीटा है, तो बीटा जो होगा वो कंफर्म है आपके पास। देखो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो पाई के बराबर है, 180 के बराबर है। तो जो बीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। तो यहां से आप कह पाओगे कि जो tan बीटा होगा वो माइनस tan अल्फा होगा, ठीक है। यस सर। tan बीटा जो होगा वो माइनस tan अल्फा होगा।
अब तो tan बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो गया। tan अल्फा ये हो गया, tan बीटा उसका निगेटिव है। अब हमको तो ये पता ही नहीं है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा एंगल ऑब्टूज है। अल्फा और बीटा में कैसे डिसाइड करोगे कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्टूज है? ये बताओ। साइन देख कर। क्या साइन देख के? क्या साइन देख के बच्चे? किसका साइन देख के? tan अल्फा ये आया है, tan बीटा ये आया है। यहाँ पे सिर्फ आप ये कह सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, जरा ध्यान से सुनना ये लाइन, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। ये बात समझ में आया? अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये वाला निगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव हुआ तो अल्फा एक्यूट हो जाएगा और बीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव, अल्फा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और ये निगेटिव हो गया और ये आगे माइनस लग गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो बीटा उस समय क्या होगा? एक्यूट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हमको पता ही नहीं कि इन दोनों में कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्टूज है, तो हम क्या कर लेते हैं? मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमको तो पॉजिटिव चाहिए ना। बोलो। Yes, sir. तो हम कहते हैं कि m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, सीधे आप इसका मॉड ले लो। अब ये कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो हमको जो मिलेगा वो एक्यूट एंगल मिल जाएगा, जहां पे थीटा का मतलब हो गया एक्यूट एंगल। आई बात समझ में? चाहो इसको m1 माइनस m2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे m2 माइनस m1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. आप मॉड ले लेना, मॉड के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कंफर्म हो गया कि थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, और दूसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा पाई माइनस थीटा करके। तो जब भी हमको दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां से ये भी क्लियर है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो गया बच्चे, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। जीरो वाले। यस सर। तो ये 0 हो गया। ये 0 होने का मतलब है कि दोनों का स्लोप सेम हो जाना। अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप को सेम कर लोगे, और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 90. 90 डिग्री। 90 हो गया, मतलब ये अनडिफाइन हो गया। ये अनडिफाइन होने का मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना, मतलब 1 प्लस m1 m2 ये 0 होना। तो यहां से कहते हो कि m1 m2 इक्वल टू -1 होना। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप को सेम कर देना, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, और sir. दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। आपको इसके एक पैरेलल लाइन लिखना है जो कि 3,4 से पास करे। तो आप कहना कि भाई इसकी जो स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, इसकी स्लोप हाफ है, तो इसकी भी स्लोप हाफ हो जाएगी, पैरेलल है तो। अब ये लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस 4, यहाँ x माइनस 3 और यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो ये 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो x माइनस 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा अप्रोच ये होता है, ये x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, हमको इसके पैरेलल लाइन चाहिए जो कि 3,4 से पास कर रहा हो। तो हम कहेंगे कि अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, तो क्या करो, ये शुरुआत के दो टर्म ही हमको स्लोप दे देते हैं। तो कहो कि ये इसके पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी हुई होगी, सिर्फ ये कांस्टेंट से डिफर किया होगा, तभी दोनों का स्लोप हाफ आ जाएगा। अब आसानी से लैम्डा निकाल सकते हो, कहोगे कि इस लाइन पे 3,4 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो 3 माइनस 8 प्लस लैम्डा 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 5 हो जाएगी बच्चे। जैसी लैम्डा की वैल्यू 5 हो गई, इसमें रख दिया तो हमको लाइन मिल गया x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है, मीडियन समझते हो ट्रायंगल में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल है, P के कोऑर्डिनेट है 2,2, Q है 6,-1 और R है 7,3। PS इसका एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है? P को Q और R के मिड पॉइंट से मिलाओगे ना तो इसको आप मीडियन कहते हो। ये मिड पॉइंट निकाल सकते हो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हो, S का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट है 13/2, 1। plus 1. 13/2, 1 हो जाएगा। यस Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसकी स्लोप बता सकते हो आप? PS की y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे आ गया -9/2, तो -2/9 हो गया बच्चे। हाँ या ना? यस सर। तो क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 पैरेलल टू PSO। 1, -1 से पास करना चाहिए और ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो जब इसकी स्लोप निकल गई तो इसकी भी स्लोप -2/9 हो जाएगी। हमको ये लाइन चाहिए, लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 चाहिए विच इज पैरेलल टू लाइन PS, मीडियन PS। तो हमने क्या किया, PS का स्लोप निकाला है, वही इसकी स्लोप हो जाएगी। अब आसानी से आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, y प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ -2/9 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लाइन निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना, ये लाइन है हमने ले लिया, मान लो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है जो कि 5,7 से पास करे। तो आप कहोगे कि इसकी जो स्लोप है वो 1/2 है बच्चे, तो ये जो लाइन होगी इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? -2, तभी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब आसानी से आप ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y-7, इधर x-5 और यहाँ पे -2 हो गया, तो ये 2x प्लस y और ये आ गया इधर 10 ना, इधर आके -17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम करना, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना। ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप दो लाइन को सॉल्व करते हो ना, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
जब भी आप दो लाइन को सॉल्व करोगे यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. अब ये देखो, मान लो कि हमको ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ट्रायंगल में इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपके पास। तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री Altitude. Altitude जहाँ पे Altitude. intersect करते हैं। चलो, मतलब एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट एट ए पॉइंट नोन एज ऑर्थो सेंटर। जैसे यहां से आपने पास किया और इसके परपेंडिकुलर, यहां से पास किया और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहां से पास किया और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों एक जगह पे कंकरेंट होता है। तो यहाँ पे दो एल्टीट्यूड को ही सॉल्व कर लो तो ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब ऑर्थो सेंटर चाहिए तो आपको इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो दोनों लाइन की इक्वेशन लिखने आना चाहिए। कैसे लिखोगे जरा ध्यान से देखो। ये दो पॉइंट पता है तो इसकी स्लोप निकल जाएगी, हाँ या ना? यस सर। तो इसकी स्लोप आ जाएगी। यस सर। मान लो इसकी स्लोप 2 आ गई तो इसकी स्लोप जो होगी -1/2 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। बोलिए। यस सर। अब इसकी स्लोप निकल गई और ये पॉइंट पता है, तो आप ये लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। यस सर। Yes, sir. सिमिलरली आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा। देखो बच्चे, बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है तो आप इसकी स्लोप लिख लोगे, y का डिफरेंस Yes, sir. डिवाइड बाय x का डिफरेंस। ये जी सर। अच्छा, अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर इसकी स्लोप 5 आया है तो इसकी -1/5 होगी, हाँ या ना? जी सर। अब ये बताओ, इसकी स्लोप निकल गई और ये पॉइंट पता है तो ये लाइन की इक्वेशन लिख डालो। यस सर, लिख देंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म से। इन सिमिलर वे यू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन बीई। यस सर। ए और सी का कोऑर्डिनेट पता है तो स्लोप निकाल लेना, तो इसकी स्लोप निकल जाएगी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो ये लाइन लिख लेना। और दो लाइन जब लिख लिया, दोनों को आप सॉल्व कर लो। आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना 10th 9th क्लास में सीखा है। यस सर। जब दोनों लाइन को सॉल्व करोगे यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इस तरह हम ऑर्थो सेंटर निकालते हैं बच्चे। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जहां पे 90 डिग्री बनेगा ना, वही उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। देखो, ए से अगर बीसी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये लाइन, और सी से ए बी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये लाइन। एक एल्टीट्यूड ये है, एक एल्टीट्यूड ये है, दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा वही क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होगा। ध्यान होगा, ध्यान रहेगा। यस सर। यस सर। जैसे आपसे ये कहा जाए, अच्छा कभी कभी क्या होता है, ये तीनों कोऑर्डिनेट ना देके ये तीनों लाइन की इक्वेशन दी रहेगी। अगर ये तीनों लाइन की इक्वेशन दी रहेगी ना, तो पेयर में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको इसके साथ सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना होगा, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये निकालना पड़ेगा, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, और तब ये क्वेश्चन इसमें शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। जैसे मान लो कह रहा कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। लाइंस दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एक दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है बच्चे। एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब है आइदर एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। ये देखो, ये लाइन है एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0, और वाई इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन है, ये लाइन है।
और x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन बनाओगे तो ऐसे आएगा। तो जो ट्रायंगल बना इन तीनों लाइन से वो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे होगा। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3 पॉइंट ले लेते हैं बच्चे। एक पॉइंट ले लिया 0 0 ले लिया, एक 3,4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 4,0 ले लेते हैं। तो इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बना इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दो एल्टीट्यूड को सॉल्व करना पड़ेगा। आसान वाला ले लेते हैं बच्चे। ये देखो, यहां से जो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे ये कंफर्म है कि x इक्वल टू 3 लाइन होगी, हाँ या ना? यस सर। ये लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 3 होगी बच्चे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। इस लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए x इक्वल टू 3 हो गया। सेकंड ये वाला लाइन ले लेते हैं, यहां से पास करता हुआ और इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन y इक्वल टू mx, स्लोप निकल जाएगा, काम बन जाएगा। इसकी स्लोप कितनी है? y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, -4 है इसकी स्लोप बच्चे। तो इसकी स्लोप क्या होगी? 1/4 होगी। यस सर। बोल। अब ये देखो, ये वाला लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन हो गया y इज इक्वल टू mx। ये लाइन लिख लिया, ये एल्टीट्यूड लिख लिया, और एक एल्टीट्यूड x इक्वल टू 3 है। दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो ये तो कंफर्म हो गया कि x कोऑर्डिनेट 3 आएगा। 3 इसमें रख दिए तो y कोऑर्डिनेट 3/4 हो गया बच्चे। बोलिए। यस सर। यस सर। तो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल लोगे ना? यस सर। गुड। नेक्स्ट हम लेते हैं मान लो आपसे ये कहता है द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, या चलो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। हम ये बता देते हैं, जैसे ऑर्थो सेंटर बता दिया वैसे सरकम सेंटर बता देते हैं। सरकम सेंटर, ये ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी से जो सर्किल पास करेगा उसको हम कहते हैं सरकम सर्किल, उसके सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चे? सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि सर्किल में क्या होता है, जैसे ये कॉर्ड है तो सेंटर से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इसको बाइसेक्ट करता है। जैसे ये दूसरा कॉर्ड ले लिया तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तीसरा कॉर्ड ले लिया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बाइसेक्ट करता है। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आप कहना कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स है दे आर कंकरेंट एट ए पॉइंट नोन एज सरकम सेंटर। इधर वाले बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो को सॉल्व करोगे आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। क्लियर? देखो क्या करें, क्या करेंगे,
बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है तो Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट पता है तो इसकी स्लोप निकल जाएगी, तो इसकी भी स्लोप निकल जाएगी। Yes, sir. देखो, सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लेना, बिकॉज दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, तो ये पॉइंट निकल गया। इसकी स्लोप पता है तो इसकी भी स्लोप निकल जाएगी, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इन सेम वे आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लेना। जैसे ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आपने ये लाइन लिख लिया, वैसे ये वाला लाइन लिख लेना बच्चे। बोलिए, लिख लोगे? जी सर। ए और बी का मिड पॉइंट पहले निकालना, ए और बी से स्लोप निकाल लेना, इसकी स्लोप निकल जाएगी तो इसकी भी स्लोप निकल जाएगी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ये लाइन लिख लोगे और दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, बोलो, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। और इसका किसी भी वर्टिसेस जो डिस्टेंस हो, जब ये पॉइंट निकल जाएगा ना, जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो उसका किसी भी वर्टिसेस से डिस्टेंस निकाल लेना, रेडियस निकल जाएगा। 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है, तो इस सर्किल का आप सेंटर और रेडियस निकालना सीख लिए तो सर्किल चैप्टर में ये काम करेगा। बोलो। यस सर। कभी भी आपसे कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो इसका यूज करते हैं सेंटर और रेडियस निकालने में। क्लियर? यस सर। अच्छा, सेंट्रॉइड में तो Yes, कोई sir. दिक्कत है? सेंट्रॉइड में तो कोई दिक्कत है नहीं। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये ए, ये बी, ये सी, तीनों के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो क्या करना है, ये वाला मीडियन लिख लेना। मीडियन का मतलब है कि ये जो डी होगा बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो ये मीडियन की इक्वेशन लिख लोगे बच्चे? यस सर। Yes, sir. कहोगे कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो पहले ये पॉइंट निकाल लेना और यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, देखो लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गया तो आप ये लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। सिमिलरली दूसरे मीडियन की इक्वेशन लिख लेना। ये ई जो होगा ए और सी का मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट लिख लिया, बी पता है, तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ये लाइन की इक्वेशन लिख लेना। और जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। याद रहेगा? यस सर। सर ये तो अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। Yes. डी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। और ऐसे भी सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला हम निकाल के लाए हैं वो क्या होता है, वो 10th क्लास में ही पढ़ लेते हो ऑलरेडी। x1 + x2 + x3/3 y2 + y1 + y3/3। वेरी गुड, तो ये आप समझ रहे हो। Yes, अब sir. क्या होता है, ये तीनों में एक रिलेशन होता है बच्चे। ये देखो, इसका नाम सुना है ओएनजीसी का? No, sir. ओएनजी So Euler's ओएनजीसी line. है? Euler line. नहीं, यूलर लाइन की बात नहीं हम कर रहे हैं। ओएनजीसी कंपनी का नाम तो सुना है ना? Yes, sir, सुना है। हाँ, वाइल्ड नेचुरल गैस कंपनी जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखो इसको कैसे याद रखते हैं, ये जो है ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब